नमस्ते लिब्रा, तुला राशि। वेलकम बैक। कैसे हो लिब्रा? आप होप आप सभी अच्छे हो, सब कुशल मंगल हो जीवन में। अगेन एक करंट एनर्जीज रीड करने जा रही हूँ आपके ना आपके पार्टनर की, दोनों की ही फीलिंग्स चेक करूंगी, एक्शन वाइज चीज़ें देखूंगी आने वाले समय में लाइफ में कितनी हद तक क्या परिवर्तन है रिलेशनशिप में। इन सब चीज़ों पे रीडिंग्स रहेगी, डिवाइन टाइमिंग, एंजल की ब्लेसिंग्स भी लेंगे। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग वीडियो अच्छी लगे। एंड डिटेल्स रीडिंग के लिए आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, ओनली डू अ टेक्स्ट। मतलब कुछ लोग ना कॉल्स बहुत करते हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है कॉल ना करें, आप मुझे टेक्स्ट कीजिए, व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, मैं रिवर्ट ज़रूर करूँगी। एंड जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, नाम की राशि से देखना चाहते हैं तो उससे भी से देख सकते हैं। माइट भी सिचुएशन से अगर रिलेट करें तो एनर्जीज भी रिलेट करें आपसे, कुछ गाइडेंस आपको दिखे तो उन्हें समझें। एंड बिकॉज स्टिल कहूँगी एक जनरल वे में चीज़ें होती हैं, तो जितनी पॉजिटिविटीज रीडिंग्स में आती हैं उन्हें फर्म क्लेम करें। एंड अगर रिलेट करो तो कमेंट सेक्शंस में लिख के बताइए। कुछ लोग लाइक शेयर्स करते हैं वीडियो को, तहे दिल से हर बार कहती हूँ बहुत बहुत शुक्रिया, यूँ ही करते रहिए। एंड चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, जुड़े रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड नोटिफिकेशंस की अगर इश्यूज़ हो रही हैं, जो भी मेरे फॉलोअर्स हैं, मेरी अपकमिंग वीडियोज़ आप तक सही से रिलेट नहीं हो रही हैं, तो एक बार कहूँगी दोबारा से बेल आइकन को ऑफ एंड ऑन कर लें। चलिए देखते हैं एंजल की ब्लेसिंग्स लेते हैं क्या है। Close your eyes and tell yourself that you deserve to feel joyful. You can allow joy into your life regardless of the circumstances you currently find yourself in. आंखें बंद करके सोचे कि यस, खुशियाँ भले ही जैसा भी सिचुएशंस हो, आपकी फेजेस चेंज होंगी, खुशियाँ कम बैक होंगी। आप जितना मैनिफेस्ट अच्छी चीज़ों को करोगे, यूनिवर्स रिवर्ट में आपको वही चीज़ें देगी, एक अच्छी लाइफस्टाइल। भले ही करेंटली फेज जैसा भी चल रहा है, लेकिन आपका विश्वास जो है ना खुद के ऊपर या रिलेशनशिप के ऊपर डगमगाना नहीं चाहिए। जो आप चाहते हो मिलेगा, वक्त लग सकता है, मिलता ज़रूर है। चलिए देखती हूँ क्या है। अब डेक में आपके तरफ की एनर्जीज देखते हैं क्या है। देखो रोल रिवर्स भी होता है, बार बार कहती हूँ ओपन माइंड से देखिए, बट स्टिल आपकी तरफ की एनर्जीज देखते हैं क्या है, सिचुएशंस देखते हैं क्या है डेक में। आप क्यों इतनी असमंजस में हो? क्यों ऐसा लग रहा है कि आपको कभी कभी लगता है कि न्यू रिलेशनशिप की तरफ चले जाना चाहिए, कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि आप मतलब कहते हैं ना कि स्टक हो, थोड़े से कंफ्यूज हो, थोड़े से डुअल फेज में अटके हुए हो, ना ये सही से चल पा रहा है, ना रिसेंट कुछ चीज़ें आपको लग रही है कि मुझे नियरेस्ट फ्यूचर्स में बदलने की कोशिश करना चाहते हो, या कुछ बदलाव लाना चाह रहे हो, या किसी की तरफ हो सकता है आप न्यू अट्रैक्टेड होते जा रहे हो, जो शायद एक रिलेशनशिप में स्टिल हो लेकिन एक न्यू अट्रैक्शंस किसी के साथ हो रहा है। कुछ लोगों के लिए ये भी चीज़ें हो सकती हैं, या कुछ लोग कहूँगी एक बदलाव, कुछ लोग कहूँगी जगह को परिवर्तन करना चाहते हो, ट्रांसफर्स, या कहूँगी मतलब कहीं एक अलग घर में रहने की सोच। कहते हैं ना रिलेशनशिप से ज़्यादा अगर कहूँ तो अपने लिए सोच रहे हो। बट देखती हूँ पर्सन के रिगार्डिंग क्या फीलिंग्स हैं आपकी। यस, मुझे बार बार कह रही हूँ ना एक बदलाव। कुछ लोगों के लिए अगर कहूँ तो ये भी हो सकता है कि एक ओल्ड प्यार दोबारा रिकनेक्ट हो सकता है। अगर पास्ट में किसी के साथ में कनेक्शंस था, प्रेजेंट में भी किसी और के साथ में हो, लेकिन स्टिल पास्ट कनेक्शंस कम बैक हो सकता है, इसकी वजह से थोड़े से असमंजस हो सकते हो। कुछ लोगों के लिए कहूँ तो अपने रिलेशनशिप को बेटर करने के लिए, बिकॉज आपके रिलेशनशिप में हो सकता है थोड़ी सी टॉक्सिक है, टॉक्सिक मल्टीपल्स लोगों की वजह से हो सकता है। तो जब वो टॉक्सिक फेज़ यहाँ ज़्यादा झेल रहे हो, तो इस वजह से लग रहा है कि अपने पर्सन के साथ में एक जगह ही बदल दूँ तो शायद अच्छा हो, या एक डिस्टेंस चला जाऊँ तो शायद अच्छा हो। या अगर आप अपने पर्सन के साथ में नहीं जा सक रहे हैं तो एटलीस्ट आप तो जा सकते हो, तो आप डिस्टेंस में कहीं जाना चाह रहे हो रिलैक्स होने के लिए, क्योंकि आप विद इन मंथ कहूँ, या कहूँगी कुछ लोगों के लिए डे, एक हफ्ते की एनर्जीज कहूँ, तो आप बहुत अट्रैक्टेड होते जा रहे हो चीज़ों में। आप बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि पर्सन को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, तो उसके लिए बार बार सोचते हैं, वो चीज़ें मिल नहीं रही हैं। कुछ लोग टॉक्सिक रिलेशनशिप करते जा रहे हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट्स कर दे रहे हैं। एंड यस, देखो दो दो पर्सन की ज़िंदगी आ जा रही है। कुछ लोगों के लिए अफेयर्स की केसेस हो सकती हैं कि पुराना कोई प्यार वापस आ रहा है, इसकी वजह से डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हो। अगर आपके साथ ऐसा नहीं है तो प्रेजेंट पर्सन के साथ में क्योंकि आप जब भी उनके सामने अपेयर होते हो तो आप इमोशनली जुड़ जाते हो उनसे, एक अलग लेवल की कनेक्शंस फील करते हो। तो इस वजह से आप कहूँगी एक सेपरेशंस में जाना चाह रहे हो, या अपने आप को रिलैक्स करने के लिए, बिकॉज रिलेशनशिप में कई मल्टीपल्स लोग प्रेजेंट होके एक इश्यूज क्रिएट कर रहे हैं या मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रहे हैं।
तो देखो जिस तरह से रिलेट कर पा रहे हो खुद को उस तरह से रखिए। आप कहूँगी चाहे जैसा भी रिलेशनशिप है, लेकिन आप थक चुके हो, रिपीटेडली कहते हैं ना यही चीज़ें, आप बहुत कोशिश कर रहे हो इस सिचुएशन से निकलने का। यस, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जब भी पर्सन को देखते हो उनसे रिलेट करने लगते हो, एंड रिलेशनशिप बीटर्स चल रहा है आपका। आप लव पे बातें करना चाहते हो, पर्सन हो सकता है ना करते हो, एंड बट स्टिल एक बात कहूँ, अगर कोई और पर्सन नहीं है ज़िंदगी में, तो उनके लिए अगर कहूँ तो आप रीयूनियन भी चाह रहे हो कि ये टफ सिचुएशंस हट के ना, या अपने पर्सन को लेके कहीं चला जाऊँ तो ये चीज़ें शायद सॉर्ट आउट हो जाए। इतने लोगों को समझाने से अच्छा है कि हम दोनों आपस में कुछ चीज़ें अंडरस्टैंडिंग कर लें, तो वो फेजेस दिखता है। परेशान हो, चाहे सिचुएशन जो भी हो, लेकिन कहूँगी एक परेशानी वाली है, एंड बदलना चाहते हो, स्टक। जब भी पर्सन आपके सामने अपेयर हो रहे हैं, आप बार बार उनकी तरफ में अट्रैक्टेड हो जा रहे हो, एंड ना चाहते हुए वो चीज़ें कर लेते हो जो कि नहीं करनी चाहिए। इधर देखते हैं क्या है। ये भी थके हुए क्यों? देखो दोनों की अगर इनकी सिचुएशन से अगर कहूँ तो रिपीटेडली आप दोनों के बीच में वैसी कम्युनिकेशंस हुई है, ऐसी चीज़ें हुई हैं। एंड रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूँ तो लॉन्ग ऐसा नहीं है, कुछ लोगों के लिए कहूँगी ईयर्स टू ईयर्स की रिलेशनशिप है। ये मंथ की नहीं है कि आप तुरंत कुछ डिसीजन ले रहे हो। एंड उस चीज़ों में कहूँगी यहाँ पे ये भी स्टक हैं। इनकी सिचुएशंस में भी कई सिनेरियो ऐसे आते हैं, या ऐसा पड़ाव आता है कि ये भी कहीं ना कहीं टायर्ड हो चुके हैं उस सिचुएशन से। देखो अगर आप इनसे कुछ एक्सपेक्ट करते हो अपने पर्सन से, तो ये ओवर बर्डन है, मतलब डिसीजन लेने में इनका नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे इमोशंस दिखता है, सोच दिखता है। आप दोनों कम्युनिकेशंस भी करते हो, मैं ये नहीं कहूँगी कि आप दोनों का कम्युनिकेशंस नहीं है, फिलहाल देयर इज़ अ कम्युनिकेशंस, बट दोनों चाहत कुछ और करते हो, या बातें भी उस लेवल की करते हो, लेकिन उस पर इनिशिएट नहीं हो पा रहा है बिकॉज ऑफ कुछ लोगों की इन्वॉल्वमेंट की वजह से वो चीज़ें नहीं हो पा रही हैं। एंड आपके पर्सन अगर कहूँ तो एक लॉन्ग टर्म चीज़ें पास्ट काफ़ी टाइम से, देखो आपको भले ही आप सोचते हो कि सिर्फ आप इतना लवेबल फेजेस सोचते हो, लेकिन नहीं, इनकी भी कहीं ना कहीं हो सकता है आप लोगों ने घूमने फिरने की भी बातें की हो, तो ये मतलब कहते हैं ना कि शॉर्ट टर्म कनेक्ट होके आपको वो खुशियाँ देना चाहते हैं आपके पर्सन। लेकिन एक बात कहूँ, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके पर्सन किसी लेडी से कंट्रोल हो रहे हैं, एंड ये लेडी या तो इनके हमउम्र हो सकते हैं, या कहूँगी एल्डर भी हो सकते हैं। ज़्यादातर कहूँ तो हमउम्र की भी एक चांसेस दिखती हैं, एंड ये कहीं ना कहीं उनसे कंट्रोल हो रहे हैं, एंड इस वजह से आपके तरफ ये कुछ एक्शंस नहीं ले पा रहे हैं, या उस तरह से जो एक फेजेस आप जीना चाहते हो इनके साथ में, या टर्म्स वाइज वो कहूँगी नहीं हो पा रहा है फिलहाल। देखो यहाँ कहीं से भी सेपरेशंस नहीं क्रिएट है। अगर आपने कह भी दिया है कि हम दोनों आपस में मिलके कहीं एक डिस्टेंस क्रिएट करते हैं, मतलब जाके एक साथ रहते हैं, बाकी चीज़ों को छोड़ते हैं, तो वो भी कहूँगी, या कुछ लोग हो सकता है शॉर्ट टर्म में से घूमने फिरने का भी सोचते हो, प्लानिंग कर रहे हो, बट यहाँ पे ये भी कहीं ना कहीं सेम चीज़ फील करते हैं आपको लेके, चाहते हैं कि ये टफ फेज ख़त्म हो, लेकिन कंट्रोलिंग है यहाँ पे। ये कोई घर परिवार में से हो सकता है, या कहूँगी कोई फ्रेंड सर्कल में से भी हो सकता है, जिसके थ्रू से यहाँ एक कंट्रोलिंग एनर्जीज़ हैं, एंड या उसकी वजह से ये आपके तरफ में उस लेवल की एक्शंस नहीं ले पा रहे हैं। देखो प्रेजेंट में कहूँगी लड़ाइयाँ नहीं कहूँगी इसे, लेकिन लोग इस बीच में पढ़ के लड़ाइयाँ करवा देते हैं, या फिर ये कभी कभी हाइपर हो जाते हैं, लेकिन प्रेजेंट एनर्जीज में मुझे नहीं लग रहा है। दोनों ही एक अकेले अकेले में अगर कहूँ ना तो एक दूसरे को लेकर रिलेट करते हो, एक दूसरे को लेकर सोचते हो। जितना आप इनको लेके सोचते हैं उतना ही आपके पर्सन कहूँगी आपको लेके सेम फेजेस में चीज़ें सोच रहे हैं फिलहाल। यस, कुछ हद तक अगर कहूँ तो आपके पर्सन ना थोड़ा सरप्राइजिंगली भी कुछ चीज़ें करना चाहते हैं। यस, करना चाहते हैं। आप दोनों ही कहूँगी कहीं तो है जो ट्रैवलिंग करना चाह रहे हो, बातें भी किया है। मुझे ट्रैवलिंग की एनर्जीज कहूँ तो ज़्यादा लग रहा है कि एक जगह बदल के एक कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना, या कुछ तो है जो आप लोग सोच रहे हो ऐसा, या कहूँगी प्लान कर रहे हो। चलिए देखती हूँ क्या है। अब ओवरऑल की फेजेस देखते हैं क्या है, आपकी तरफ में देखते हैं ओवरऑल क्या है।
सिक्स ऑफ पेंटिकल्स आपका डुअल फेजेस में कह रही हूँ ना कि या तो यस बैलेंस्ड कर रहे हो सिचुएशंस को, लेकिन अगर ये ना मिले तो एक न्यू फेजेस के लिए भी कभी कभी माइंड में चीज़ें आती हैं, या कहूँगी कोई ओल्ड पास्ट लवर अगर कनेक्ट करता है तो उनके तरफ में भी एक चीज़ें सोच में आ रहे हैं। तो ये कहूँगी थिंकिंग है, अभी कोई रिलेशनशिप वैसा नहीं दिख रहा है, थिंकिंग है, बिकॉज प्रेजेंट में एक दूसरे से रिलेट कर रहे हो एंड एक दूसरे के रिगार्डिंग सोच रहे हो, तभी कहूँगी आप भी कहीं ना कहीं बैलेंस मतलब एक सोच में हो या करते हो, एक्शंस नहीं ले रहे हो, जो सोचते हो उस पर इनिशिएट अभी नहीं ले रहे हैं आप। इधर देखते हैं क्या है। ये भी पड़ाव को बदलना चाह रहे हैं, हो सकता है चाहो ना चाहो एक मेजर चेंजेस, देखो इनकी तरफ की एनर्जीज में चीज़ें दिख रही हैं कि एक भारी बदलाव, कभी कभी खुद से लोग नहीं कर पाते हैं उतना चीज़, लेकिन खुद ब खुद हो जाती है। तो वो एक डेथ की एक कार्ड है, इट मीन्स कि एक भारी बदलाव, कुछ चेंजेस। देखती हूँ किस वे में। पहले आपकी ओवरऑल एनर्जीज को क्लेरिफाई करते हैं, नियरेस्ट फ्यूचर्स देखते हैं क्या है। देखो एक बात कहूँ आपके लिए गाइडेंस, आप ना अपनी दिल की बातें, शेयर की बातें, जो भी चीज़ें हैं किसी भी ऐसे पर्सन को ना शेयर करें बिना रेंडम, बिना सोचे समझे कि जिससे ये रिलेशनशिप टॉक्सिक और हो या फिर चीज़ें तो कहते हैं ना कि अलग लेवल की हो जाए, कुछ एलिगेशंस वाली बातें हो जाए, बिकॉज नियरेस्ट फ्यूचर्स में कहूँ तो ये चीज़ें इश्यूज हो सकती हैं। भले आप ये मीन करके ना बोलो या आप सोच के आप उन पे बहुत फेथ करते हो, कोई फ्रेंड में से हो सकते हैं या अपने घर परिवार में से, जो भी कहूँगी जो एग्जैक्टली आप दोनों की इश्यूज़ हैं वो आप दोनों ही सॉर्ट आउट कर सकते हैं। एंड आप जिस पे भरोसा करोगे कोई तीसरे पे, कहूँगी वो आपको चोट करेगा इस रिलेशनशिप को बीटर करने में, बिकॉज कह रही हूँ ना देयर इज़ अ मल्टीपल्स लोगों की एनर्जीज हैं एंड फिर वो एलिगेशंस जिसके लिए फिर आपका फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगा, तो वो चीज़ें ना करें, ये गाइडेंस दिखता है। चलिए देखते हैं इधर क्या है, इनकी तरफ से क्या बदलाव। क्लोजर्स की दो दो कार्ड है, मैं कह रही हूँ ना जो चीज़ें कुछ तो एक क्लोज होंगी, फिर से एक सेकंड कनेक्टिविटी होगी, लेकिन यहाँ पे एक कहूँ ना यहाँ पे केओस की फेजेस आ रहे हैं तभी दोनों की तरफ में, एंड ये आपके बिकॉज आपके बिहेवियर में वो चीज़ें दिख रही हैं, इनके नहीं। एंड फिर वो चीज़ों पे अगर बात करोगे किसी के बातों में आके करोगे वो चीज़ें टॉपिक बात, तो कहूँगी यहाँ पे एक फिर से स्टक फेजेस में जाएंगे रिलेशनशिप, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि स्टक फेजेस, बिना सोचे समझे किसी को अपनी फीलिंग शेयर करना, बिना सोचे समझे कुछ एक्शंस लेने में, कहूँगी आप दोनों ही स्टक रहोगे, बट स्टिल फिर सेपरेशंस नहीं है। ये कहीं ना कहीं देखो आपके पर्सन की कहूँ तो 6 ऑफ वॉन्ड्स हैं, मीन्स कि ये इनमें वो पोटेंशियल है या ये उतना पोटेंशियल बढ़ाएंगे कि कनेक्शंस कंटिन्यू रहे, लेकिन आपकी तरफ से वो मिस्टेक हो सकता है, बिकॉज ज़्यादातर कहूँ तो एलिगेशंस या आपको ज़्यादा लोगों को फेस करना पड़े, प्रूव करना पड़े कि मैं, मेरा ये मीन नहीं था, मैंने ऐसा नहीं कहा, तो कहूँगी इतना झमेला क्रिएट ही नहीं करना है, आप खुद ही इस चीज़ को मैनेज कर सकते हो। किसी पे फेथ वैसा ना करें, किसी थर्ड पार्टी को या किसी भी पर्सन को अपने रिलेशनशिप के रिगार्डिंग चीज़ें बात ना करें, ज़्यादा अच्छा है। या आप लोग क्या सोचते हैं दूसरे को लेके, ये भी माइंड की थॉट्स किसी को शेयर करने की ज़रूरत नहीं है, अपने नियरेस्ट वाले लोगों को। चलिए देखती हूँ डिवाइन टाइमिंग क्या है। मैं कह रही हूँ नॉट एनी टाइम सुन, अभी सुन में वो चीज़ें करोगे, सुन मतलब नियरेस्ट कुछ चीज़ें खटकने वाली है, तभी मैं कह रही हूँ चीज़ें ना करें आप तो अच्छा है। इन द नियरेस्ट फ्यूचर्स मुझे वो चीज़ें बार बार लग रही है, एंड ये कहूँगी एक नेगेटिव चीज़ को बता रही है कि किसी से आप अपनी उस वे में शेयर करोगे या एक्सपेक्ट करोगे कि ये पर्सन रिलेशनशिप को बेटर करे या अच्छा मैनेज हो जाएगा, या कहूँगी ज़्यादा प्रूव करना चाहोगे कि नहीं मेरा ये मतलब नहीं था। नहीं करने की ज़रूरत है, किसी को अपना एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है कि आप क्या सोचते हो क्या करते हो, किसी को नहीं, कोई आपको गाइड नहीं कर सकता या कुछ उस वे में नहीं कर सकता। तो आप दोनों का रिलेशनशिप है, आप दोनों को सुधारना है एंड उस पर वर्क करना है। या जो प्लान कर रहे हो अगर कहीं आप, बिकॉज यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप दोनों एक ट्रैवलिंग की कर रहे हो, तो उस अकॉर्डिंग सोचिए, पर्सन से रिलेट कीजिए, जितना टाइम आप दोनों एक दूसरे को दे सकते हो उस वे में दीजिए, वो ज़्यादा बेटर है। 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं आपके पार्टनर की,
एंड रोल रिवर्स भी हो सकता है। जिस तरफ से अपने आप को कनेक्टेड फील करते हो रखिए। एंड स्टिल कहूँगी एक जनरल है तो पॉजिटिव एनर्जीज़ को ही एफर्म क्लेम करें। एंड मेरे से अगर कोई अपनी रीडिंग करना चाहते हो, डिटेल्स में अगर एनर्जीज चेक करना चाहते हैं, कुछ गाइडेंस आप चाहते हो, लाइफ में स्टक महसूस करते हैं, तो यू कैन टेक्स्ट मी। आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। अभी के लिए तो इतना ही, जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।